नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी बाबू ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने राम कथा को श्रवण किया। थोड़ा सा माता जी लोग थोड़ा सा जगह दे दीजिए जाने के लिए। थोड़ा सा बैठते समय थोड़ा किनारे बैठते समय आप वैकुंठनाथ स्वामी जी द्वारा राम कथा को आपने श्रवण किया। ठीक इनसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य राधा माधव पीठाधीश्वर स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। चलिए मैं भी पावन कथा को निवेदन करूं। नाना बाबू ए बालक एक दो बहुत बढ़ा दीजिए। इनको उधर आगे बढ़ाइए। इधर और बढ़ा दीजिए। बताइए इनको और देखिए आगे उधर बढ़िए। देखो ठीक ठीक चलिए चलिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। मैं निवेदन करना चाहता प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था। क्या चीज? मानव जीवन में हमारे आपके जीवन में जान अनजान में किसी प्रकार की कोई चूक हो जाती है, कोई भूल हो जाती है। चाहे दुनिया में कितने भी हम ऊंचाई पर हों, लेकिन भीतर से खिन्नता रहती है, उदासी रहती है। अभी एक महानुभाव ने मध्याह्न काल में पूछा, महाराज जी
पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन मन में शांति नहीं है। हमने कहा कि पूजा पाठ आप 24 घंटे करें तो वो शांति नहीं रहेगी। कि क्यों नहीं होगी? पूजा पाठ तो शांति के लिए होती है। उन्होंने पूछा हमसे। मैंने कहा देखिए पूजा पाठ हमारी संस्कृति है। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, यज्ञ दान, दान पुण्य, ऐसा हमारी संस्कृति है। शांति एक अलग विषय है। जीवन में रोग दुख होना एक अलग विषय है। अब कोई कहे कि जीवन स्वामी जग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ, तो जीवन स्वामी कहीं रोगी नहीं होंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा जो सोचता होगा गलती सोचता होगा। इस शरीर का धर्म अलग है, शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। हम आत्मा के धर्मों को पालन कर रहे हैं। आत्मा का स्वरूप है। उन परमात्मा के लिए, परमात्मा के अपने आप स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार जो करते हैं, लेकिन शरीर से कोई रोग नहीं होगा, ऐसा वाला होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा, जो विवेकानंद जी के गुरुदेव थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर रोग हो गया था। उन्हें कुछ भक्तों ने कहा महाराज जी आप अपने आराधा भगवती से प्रार्थना कीजिए ना। सही बात है, जीवन में कष्ट होने पर भी संत महात्मा किसी से उस भार नहीं देते हैं, भार नहीं देते हैं। हम मंगल कामना करते हैं अपने अपने दूसरे के लिए, लेकिन नहीं कि हमारा होना ही चाहिए, ये बात नहीं। खैर आज तो ऐसा युग चल रहा है, लोग किसी को तुरंत अपने आप पे राष्ट्राध्यक्ष बना देता है, किसी को पीएम बना देता है, किसी को सीएम बना देता है, किसी कुछ बनाता है, हम आशीर्वाद दे दिए। ऐसा थोड़ा भला होता है जी। जब यही सब करने वाला सब बाणिये सब हो जाता अपने आप में, और किसी को अपने आप में कोई बहुत बड़ा जुल्म में है, कहते हैं बस मैं आपको निर्णय कर दिया आप रिहा हो जाएंगे, ऐसा थोड़े वाला होता है। यही जब करना होता तो न्यायाधीश क्यों बैठाया गया है? न्यायाधीश को क्यों बैठाया गया है भाई? अपने आप में समझना चाहिए। बस कहते कि कोई अपराधी हो अपने आप किसी तरह से कुछ चुटकी बजाता हो जाता। यही जब अपने आप किसी को जब आप ही आशीर्वाद देने से हो जाने वाला है तो डेमोक्रेसी क्या मतलब होती है? वोट का क्या मतलब होता है? बस आप किसी को चाहते हो जो करना कर देते? नहीं नहीं, उसकी अलग व्यवस्था है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, न्यायाधीश पर, राष्ट्राध्यक्ष पर, या और भी जो ऐसे पद होते हैं, सन्यासी पर, अग्नि पर, जल पर, वायु पर, किसी का साप और किसी का आशीर्वाद लागू नहीं होता है। ये जान ये तो काकन न्याय द्वारा कभी कभी ऐसा हो जाता है। काकन न्याय में समझते हैं? नहीं समझते। काक न्याय का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति चला अपने आप में आरा से या सासाराम से या बनारस से चला या इधर अपने आप में इस रूट से आपके चला, उसको प्यास लगा था, यहाँ पर आप जग कर रहे थे, देखा भाई भीड़ भड़ाका है, उसको जग से मतलब नहीं था, वो तो प्यास था कहीं जल मिल जाता। अपने आप में अचानक आया, देखा क्या प्रसादी बट रहा है, अब उसको दिया भी नहीं, सबको दे रहे तो उसको भी दे दिया, उसको भी आपने एक मुट्ठी प्रसादी दे दिया, उसने पानी पी लिया। अब कहे उनके लिए आपने दुनिया की व्यवस्था नहीं किया है कि कोई राही आएगा उनको हम पानी पिलाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया है। आप तो जग के अवसर पर कोई आया है उसको पानी पिलाना खिलाना व्यवस्था आपकी है, भूख लगा उनको भोजन करा दिया अपने आप में। यही होता है काकन न्याय। काकन न्याय का मतलब कोई कोई बात कहा वो काम हो गया, कहते हम कहे तो हो गया। एक काकन न्याय होता है। जैसे कोई कौआ जो है काव काव कर रहा हो, आप परेशान हो, कौआ की आवाज से आप सोचते कि जल्दी उड़ जाता अपने आप। उससे उन्होंने क्या किया, कौआ उड़ने का मन भी बना लिया था कि अब हम बहुत देर तक बोलते रहेंगे इस आंगन में, अब दूसरी जगह जाना चाहिए। कौआ उड़ने का मन बना लिया और आपने क्या किया, उसी संयोग से आपने ताली बजा दिया और ताली बजाया, कौआ उड़ने वाला पहले था। अब क्या हुआ, नहीं देखिए हमारा ताली बजाने से कौआ उड़ गया। एक काकन न्याय होता है। ठीक इसी प्रकार से अपने आप में ऐसा अगर कहीं ऐसा सुनते हो जानते हो, नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सो भविता राजभार कुमार, कौन नहीं जानता है? कौन अपने आप में मुहूर्त बनाने वाले थे? सो गोसाई जो विधिगति छेके, ब्रह्मा की लेखनी पर, ब्रह्मा की विधि पर, ब्रह्मा की प्रारब्ध पर भी जो किंतु परंतु और संशोधन करने वाले, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा राम जी के राज तिलक का मुहूर्त बनाया गया था। कैसा वशिष्ठ जी जानते थे क्या कि मैं मुहूर्त बनाया हूं राज तिलक के लिए? हो क्या गया, वनवास हो गया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया जा सकता है बताइए? अरे साक्षात ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ऋषि
उनके द्वारा मुहूर्त बनाया गया, हो क्या गया, वनवास हो गया। वाल्मीकि रामायण में आया है, सो भविता राजभार कुमार। पूरी अयोध्या में महोत्सव मनाया जा रहा है कि राम जी को राज तिलक हो क्या गया, वनवास हो गया। और दूसरे की कुंडली या दूसरे के मुहूर्त, दूसरे की अपने आप में द्वारा भविष्यवाणी करने से क्या समझ में आता है? इसलिए हमें भविष्यवाणी ठीक होनी चाहिए, इसे किसी की मंगल कामना कीजिए। हमारे धर्म शास्त्रों में भविष्यवाणी नहीं बताया गया है, याद रखिएगा। मंगल कामना ठीक है भाई, आप करें, जैसी आपकी स्थिति होगी अपने आप में। हमारे संत हैं, हम मंगल कामना करते हैं। आपके जैसे अपने आप में व्यवस्था होगी, जैसा आपका प्रारब्ध होगा वो आपके साथ लागू होगा। लेकिन हम किसी का मंगल की भावना क्यों करेंगे? मंगल कामना करता है। इसलिए कभी भी जीवन में दुख आ जाए, संकट आ जाए, समस्या आ जाए, ये मत कहिए कि हम पूजा करते थे, पाठ करते, जग करते थे, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ? पूजा पाठ का अलग दिनचर्या है, दुख सुख का अलग लगा हुआ है। वही मैं बताना चाह रहा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग हो गया था। लोगों ने प्रार्थना किया, स्वामी जी आप अपने आराध्या से प्रार्थना कीजिए ना। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ, हमारा रोग का निदान भी हो जाएगा, लेकिन पुनः हमें इसे भोगने के लिए आना पड़ेगा। तत्काल किसी आप कर्ज से डूबे हुए हो और किसी से आपने ले करके आए अपने उसका कर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन पुनः दूसरे का जो लिए हुए हैं उसको देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। आपने किसी से कोई पैसा रुपया लिया और कोई व्यक्ति प्रेशर भाई देना जल्दी है, आपने क्या किया, उस व्यक्ति के कर्ज को पूरा करने के दूसरे किसी व्यक्ति से आपने ले लिया, तो ले लिया ठीक, उसका तो कर्ज से मुक्त हो गए, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसको देने की टेंशन तो रहेगा ना, रहेगा। आप अपने खेती व्यापार नौकरी करके अगर अपना पैसा देते हैं तो ठीक बात है। अब उसमें क्या हुआ, अब लेन देने के बाद चलो भाई दे दिया, सब पूरा होगा अपना भाई। किसी से ले करके दिए कर्ज के रूप में, तो एक का तो बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, नहीं बैठ जाओ, इधर 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 बैठने दीजिए, कहीं बड़ी उधर बैठ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आपको पूरा करना पड़ेगा। तो हमारा भी जीवन में अभी तो होता है कि महाराज जी हमने पूजा किया, पाठ किया, जग किया, दान किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? हम लोग देते ना, लेकिन हमने क्या क्या हमारे जीवन में उपद्रव हुआ, हमारे परिवार में उपद्रव हुआ है, इसका किसी के पास रिकॉर्ड है? नहीं है, नहीं है। इसलिए हम और आपको सुख और दुख हमारे जीवन में जो होते हैं, या किसी के जीवन में जो भी सुख और दुख होता है, अपने क्रियमाण कर्मों का फल ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक व्यक्ति ने इस पर प्रश्न किया था हमसे कि महात्मा जी तो नहीं बताइए, तब पुण्य काहे किया जाए, धर्म काहे किया जाए, जब हमारे कर्मों के फल को हमको भोगना ही पड़ेगा, अब भोगना ही पड़ता है, तो काहे के जग और काहे के दान और काहे के पूजा और काहे के पाठ और काहे के तीर्थ और काहे के पड़ेगा, जब हमें जो है वो सबको भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि करने से इतना ही होगा कि जो हमारा प्रारब्ध जो है वो सूक्ष्म होकर के भोगना पड़ता है, भोगना पड़ेगा, भोगना जान कोई रोक नहीं सकता है। अंतर इतना ही होगा कि हमने कहीं किसी हमारा प्रारब्ध बहुत बड़ा कुछ योग्य है, तो उस प्रारब्ध को सूक्ष्म रूप में हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। प्रमाण के रूप में सत्संगाद भवनी अस्प्रियो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्मान प्रारब्धम प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। अच्छे कर्मों को करने से हमारा प्रारब्ध जो है कहीं कुयोग्य है, वो प्रक्षीण होकर के, कमजोर होकर के अपने आप में उसको भोगना पड़ता है। जैसे आपको लिखा है कि अमुक, देखिए भाई माता जी समझाई, इधर से कहाँ बाजाई करा रही, हाँ जाऊँ उधर से समझाइए। आप लोग कथा में आना जाना प्रतिगत पड़ेगा, जो जा रही हो जाने दीजिए, लेकिन आप मत कराइए, व्यवस्था हमारी जीवन नहीं है। उधर माताएं बैठी बैठने दीजिए, इधर आवाजाही करके भूल जाएंगे कथा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। हमारा और आपका प्रारब्ध जो है वो प्रक्षीण होकर के भोगना पड़ता है। जैसे लिखा है कि कोई व्यक्ति को गाड़ी एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी एक्सीडेंट वाला घटना तो होकर है,
इतना ही होगा, इतना ही हो सकता है। फिर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, जहां तक मरने वाले थे थोड़ा सा छिला करके, थोड़ा सा कट करके बस रह गया। एक घटना घटेगी, जल की घटना घटना है। जल में डूबने से तो जल वाला कोई, आप जल में डूब रहे थे, किसी दयालु देख ले निकाल दिया। अग्नि घटना घटेगी, माने घटना पेड़ से गिरना है तो पेड़ से कहीं गिर के मरना था, थोड़ा सा इधर फूट करके फूट कर रह गया, लेकिन वो भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों से ही होता है। सत्संगात भवनीय स्त्रियो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मान। हमारा प्रारब्ध जो है वो प्रक्षीण होकर के अपने आप में भोगना पड़ता है, लेकिन भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए इस प्रारब्ध को जान करके बताया गया है। जो अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा प्रवृत्ति के बहुत बड़े उच्च कोटि के संत होते हैं, वो जीवन में कई कुछ जीवन में किसी प्रकार की कोई संकट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति आ जाती है, उसे घबराते नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा ही कर्म है, हमारा ही प्रारब्ध है। अरे भाई, अभी आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी करके करोड़पति बन गए हैं, तो ये तो हो रहा है कि भाई घर है, द्वार है, अभी आपने किया है, घर द्वार, दलान, मकान, गाड़ी घोड़ा सब है, अच्छा भाई बस। लेकिन पहले के कहीं अगर आपने 1-2 लाख रुपया कर्ज लिया है और कोई व्यक्ति कर्ज मांगने के लिए आगे, भाई साहब देखिए आज 20 वर्ष हो गया, आपने पैसा लौटाया नहीं, सूद भी नहीं लौटाया अपने आप में, अरे भाई इतना बड़ा मैं आदमी से ऐसे तुमको नहीं तमीज है? भाई जी अभी आप बड़े आदमी बने हुए हैं, लेकिन जब लिए थे देखिए कागज है, तारीख का मुख है, उसमें इतना बड़ा नहीं थे, देना तो पड़ेगा। ये लोग करता क्या है? हमने अच्छा काम किया, आज घर द्वार, दलान, मकान, प्रतिष्ठा, पद से बड़ा हुआ है, लेकिन हमने जो ऐसा कार्य हुआ है हमारे जीवन में वर्तमान भूत वयस में, और उसका कहीं जीवन पर आता है तो बस हम नास्तिक बन जाए। क्या पूजा पाठ, क्या मंदिर है, क्या मूर्ति है, क्या संत है, क्या धर्म। अच्छा चहल पहल में है तो नहीं कुछ कहते हैं, थोड़ा सा विषम परिस्थिति आ गया तो आप उथल पुथल हो जाते हैं। दोनों आपको स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात और मैं निवेदन करूं, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी भी दुख हमारा साथ छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। तब नहीं भी चाहेंगे तो हमारा जो सुख हमको प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होगा। जैसे आप दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उसी तरह से सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कर्म तो करना चाहिए, धर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बिजनेस आप करेंगे तो लाभांश आप ही को मिलेगा, नौकरी आप करेंगे तनख्वाह आपको मिलेगा। हम करेंगे तो उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। संत यही काम करते हैं। जीवन में सुख आ जाए तब भी, दुख आ जाए तब भी अपने आप में अपने कर्मों अनुसार उसका उन्मूलन की बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया? रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आप में कहा कि नहीं, अगर मैं अपनी आराध्या से प्रार्थना करता हूं तो रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग को भोगने के लिए पुनः संसार में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। मैं विचार कर किसी शरीर से हम भोग ले तो पुनः अगले बार इस शरीर से भोगने के लिए हमें नहीं आना पड़े, और यही किया उन्होंने, यही होता है। इसलिए मानव जीवन में हमारा जो भी अपने आप हमारे जीवन में आता है सुख दुख, इसमें हमें सम रहना चाहिए, और जो भी हो रहा है इसमें ये मानना चाहिए कि भगवान जो करते हैं सो अच्छे करते हैं। एक हास्य की पौराणिक कथा मैं निवेदन करूं, हास्य एक हास्यमय पौराणिक कथा को मैं निवेदन करूं। एक ऐसे ही भले आदमी थे, कई संतों द्वारा उन्हें सुन लिया था कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। एक कहने का चीज नहीं है, हमेशा मैं कहता हूं, एक कहने का और सुनने का चीज नहीं है, अपने जीवन में उतारने का चीज होता है। क्या देखेंगे, भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। ये बात कुछ लोग, किसी व्यक्ति को जा रहा ठेस लग जाए और क्या भगवान जो की सो ठीक किए, झगड़ा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कोई व्यक्ति गिर गया हो और आप भगवान जो करते सो ठीक करते हैं, झगड़ा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लेकिन सही माने में है कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। इसी भावना से रहने वाले एक राजा साहब के मंत्री थे। एक हास्य में पौराणिक कथा है कि एक राजा, बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, अनेक प्रकारों से अपने आप में सत्कर्म में, समाज की सेवा में लगे रहते थे। उनके मंत्री जी उनसे और भगवान के भक्त थे, और परमात्मा पर इतनी उनकी बड़ी निष्ठा थी, वो मानते थे कि जो भी होता है परमात्मा किसी के साथ अहित नहीं करता है, जो करता है वो ठीक ही करता है। संयोग से राजा साहब के मंत्री जी बहुत बड़े विश्वास भाजन थे, प्रेमी थे। एक दिन राजा जी रथ पर बैठ करके जा रहे थे,
मंत्री संतरी और सब लोग जा रहे थे। उनके एक मंत्री जो उनके साथ हमेशा रहने वाले तो भी थे। अचानक जाते जाते कहीं हाथ अपने आप रथ के किसी कील में लगा और उंगली कट गई। मंत्री जी ने उपचार तो किया राजा साहब का, दवा भी किया, दुख का अनुभव भी किया, लेकिन स्वभाव था उनसे कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। कह दिए अब भला ऐसा किसी की उंगली कट जाए और खून गिर रहा हो और आपको भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, अच्छा लगे उसको? राजा ने के मंत्री बहुत दिन रहते रहे, दिमाग खराब हो गया, हमारा उंगली कट गया, एक कहता है कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। इसे भगवान ने ठीक क्या किया? हमारा उंगली तो काट दिया अपने आप में। इस मंत्री को बंद कर दीजिए। और राजा तो राजा साहब ने बिना अपराध के मंत्री जी को जेल में बंद करा दिया। अब जेल में जब मंत्री साहब गए कहे कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं, अब जेल में चले गए हैं, कहते भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। कर्मचारियों से महाराज इसमें भगवान ने क्या ठीक किया आपके साथ? बिना अपराध के बिना गुनाह के आपको राजा साहब ने जेल में बंद कर दिया, इसमें भगवान ने क्या ठीक किया? नहीं, भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। जेल में रहने लगे मंत्री जी। आज राजा साहब का एक उंगली कट गया तो एक उंगली विकलांग हो गए, 19 उंगली के ही हो गए। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा साहब अपने रथ पर बैठ करके अपने प्रजा को निरीक्षण के लिए जा रहे थे। देखिए राजा का मालिक का संस्था का जो मालिक हो, प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में हमेशा दिखना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा कभी कभी काम जो होता है कि दिखाने के लोग सामने रहते हैं, आबाद में रहते हैं, तो छुप कर भी जाना चाहिए, अकेले भी जाना चाहिए और सबके साथ भी जाना चाहिए, तो वही राजा सफल होता है। अपने बारे में, समाज के बारे में प्रत्यक्ष भी सुनना चाहिए, अप्रत्यक्ष भी सुनना चाहिए। इससे होता है कि हमारे में क्या दोष है उसका सुधार होता है, क्या गुण है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। भगवान श्री राम ने ही नहीं किया ना, जिसमें भगवान श्री राम अपने मित्र और साथ बैठ करके अयोध्या के समाचार को पूछ रहे थे। उनमें उनके एक मित्र ने कहा, पूछे कि इसमें क्या अयोध्या में चर्चा चल रही है? एक मित्र ने कहा, महाराज चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है कि राजा तो बहुत सही सूर्यवंशियों में, लेकिन राम जैसा राजा नहीं देखा गया। अच्छा, ऐसा शासकीय व्यवस्था, बलवान तो बहुत से लोग हुए सूर्यवंशियों में, रघुवंशियों में, लेकिन राम जैसा बलवान कोई नहीं है। वैभववान ऐश्वर्यवान हुए बहुत लोग इस वंश में, लेकिन इनके जैसा नहीं। परंतु हमारी भारतीय दर्शन में किंतु परंतु लेकिन शब्द आ जाए ना तो थोड़ा सा संदेह लेकर के आता है, संशय लेकर के आता है। भारतीय दर्शन में किंतु हो, परंतु हो, लेकिन हो, कुछ न कुछ बात है, कोई बात है। जैसे कहीं भाई बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अब लेकिन जब कह दिया गया तो संग भाई कौन सा ऐसा दोष रह गया भाई, और शंका हो जाएगी, शंका हो जाएगी अपने आप में। ये भारतीय दर्शन में, और दर्शन की बात में नहीं कर रहा हूं। भगवान श्री राम आप जानते होंगे, उनका मित्र का महाराज सब कुछ चर्चा चल रही, लेकिन एक चर्चा चल रही है ना कि राम जी इतनी बड़ी यशस्वी मेधावी सब कुछ होने के बाद भी इस रावण द्वारा सीता जी को लंकापुरी में रखा गया। लंका व्यवहार मर्यादा की अंतिम स्तर जो नीच का होता है, वहां तक अपना अपनी स्थिति को प्राप्त करने वाला। क्या उसने सीता जी कहीं मर्यादा का भंग नहीं किया होगा? राम जी को थोड़ा भी घृणा नहीं है सीता के प्रति? रख लीजिए अपने पास, जबकि उनको परीक्षा हो चुका था, जबकि उनकी परीक्षा हो चुका था। ये बातों को मित्र ने राम जी से बताया। बड़ा आदमी जो होता है छोटी से छोटी बातों पर बहुत बड़ा गंभीरता से ले लेता है। ये तो सामान्य व्यक्ति की बात होती है कि बड़ी से बड़ी बात होती है, अपने आप में कुछ विचार नहीं करता है। आज देखिए आज के जमाने में जो भी अपने को समाज सेवी कहलाने वाले क्या करते हैं, बहुत से बड़े आरोपों को अपने आप में क्या करते हैं, उसको सहज मिलते हैं। छोटी सी बात है, नहीं, एक छोटी सी विवाद जो अपने आप में वो क्या होता है, वो सामाजिक परिवेश में अपने आप को बड़ा मानना चाहिए, वही बड़ा आदमी होता है। भगवान श्री राम अच्छा ऐसी संशय है समाज में, ऐसा संशय है क्या कि उन्होंने ठीक है मित्र को विदा कर दिया और भगवान सब अपने आप में श्री राम निकल गए नगर भ्रमण के लिए। निकले तो संयोग से अपने आप में वही चर्चा जो अपने आप एक दिन
एक अयोध्या का ग्रामीण था, उसकी पत्नी कहीं अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी, रात्रि में रुक गई। अगला दिन जब लौट के आई तो कहा भाई बिना मेरे पूछे तुम रात्रि में कहाँ रुक गई थी, मैं नहीं रुकूंगा घर में अपने आप में। और कहते कहते यहाँ तक उसने कह दिया कमराम नहीं है कि सीता को अपने आप में लंकापुर बहुत दिनों तक रावण रखा और फिर भी बिना घृणा किए, बिना अपने आप में और अपने पास रख लिए, निकल जाओ मेरे घर से। भगवान श्री राम ने अपने कानों द्वारा इन शब्दों को सुना, सुन करके कैसी अपने आप लोकापवाद को, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचर्यताम, यदि शुद्ध भी हो लोक विरुद्ध हो उसको मत कीजिए। आप अच्छे हैं, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शराब जहाँ बेचा जाता है, शराब जहाँ पीते हैं, अगर लगातार 1-2 महीने खड़े भी रहेंगे ना तो लोग को संशय हो जाएगा नहीं कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ काम करता है, भले दिखा कर नहीं करता है। तो यद्यपि शुद्धम भीतर से आप शुद्ध है, लोक विरुद्धम लोक के विरुद्ध है, नाचर्यताम शुद्ध भी हो लेकिन लोक विरुद्ध हो नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण दें, आप ही की बेटी है, आप ही की बहन है, जुआवस्था को प्राप्त करेगी और उसके कहीं अपने हाथों को पकड़ कर गला पर हाथ रख कर फोटो आप खिंचवाते हैं, क्या समाज कहेगी कि नहीं भाई थोड़ा सा मार्ग से भटका हो गया। आपकी भावना गलत नहीं है लेकिन सामाजिक रूप में भावना ठीक नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, आपने लाड़ प्यार स्नेह में ऐसा किया, वही जब छोटी अवस्था में थी तो लाड़ प्यार स्नेह में अपना बहुत देते थे, लेकिन जब युवावस्था को प्राप्त कर गई तो मर्यादा नहीं है, ये बताया गया है। लोक विरुद्धम नाचर्यताम, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। इसलिए तो नीतिकारों ने कहा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांस न विकर्षति। चाहे माता, बहन, बेटी, बुआ, मौसी ऐसी भी प्रवृत्ति की नारियां हो, ठीक है बाल्यावस्था में अपने आप में उसको लाड़ प्यार आपने स्नेह दिया है, लेकिन जब युवावस्था को प्राप्त कर जाए तो जो बाल्यावस्था में उसको लाड़ प्यार स्नेह में जो व्यवहार करते थे वह व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए युवावस्था में। ऐसा अगर आप करते हैं तो शास्त्र से आप भी दोषी हैं। हालांकि कानून भी ऐसा बना बन गया है, ये तो आज में बना है, लेकिन पहले से शास्त्र ने कह चुका है। जिन लोगों ने इसको नहीं माना वो कहीं न कहीं अपना भटकाव में चले गए। एक भर्तृहरि जी महाराज, कौन भर्तृहरि है? वो भर्तृहरि जी जो विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा, इनके नाम पर विक्रमीय संवत चलता है, इनके नाम पर सनातन परंपरा में विक्रमीय संवत चलता है। विक्रमादित्य जी के भाई थे जिनका नाम था भर्तृहरि, भर्तृहरि नाम था। एक भाई राजा बन गए, एक भाई साधु हो गए, एक भाई राजा बने, एक भाई साधु बन गए अपने आप में। वही भर्तृहरि महाराज ने कहा इस परंपरा में अपने आप में नाथ संप्रदाय जो माना जाता है, तो भर्तृहरि महाराज द्वारा जो संचालित जो है वही नाथ संप्रदाय के नामों से जाना गया, नाथ संप्रदाय से जाना गया अपने आप में। तो बताया गया है विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया, हे दुनिया में रहने वालों तुम कौन होते हो? भर्तृहरि जी ने कहा विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया, विश्वामित्र उच्च कोटि के घर द्वार राजपाट पत्नी परिवार सबको छोड़ करके साधु बने थे, सबको छोड़कर आज साधु बने थे। लेकिन ऐसे विश्वामित्र जी अपने आप में, विश्वामित्र क्या हुआ आपको पता नहीं है? मेनका आई, उनकी तपस्या साउंड होता है ना, आई और उनकी तपस्या पर पानी फेर दिया। आप इतिहास नहीं जानते हैं, ये तो बक्सर में आए जब विश्वामित्र बाबा तब अपने आप पवित्र हुए। दुनिया में बहुत जगह अपने आप तपस्या साधना करते रहे विश्वामित्र बाबा, लेकिन भटक जाते थे। कभी रंभा, कभी तिलोत्तमा, कभी मेनका आकर के इनकी तपस्या को पानी फेर देती, मैंने तपस्या को भंग कर देती। लेकिन जब बक्सर में जब आए तो बक्सर में आने के बाद विश्वामित्र बाबा जो है अपने आप में बस साधक बन गए, सिद्ध बन गए और सही माने में ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी भी हो गए। इसलिए विश्वामित्र बाबा एक बार पांडी ऋषि से पूछे कि पांडी जी आप व्याकरण के आचार्य हैं, आप बताइए ना मेरा नाम कैसे व्याकरण से बनेगा? पांडी ऋषि ने कहा महाराज आपका नाम तो विश्वधन अमित है,
अच्छा, संधि विच्छेद आप लोग करेंगे, विश्वामित्र कैसे होगा? आप लोग पढ़े लिखे हैं, विश्व धन अमित्र, ऐसा ही नहीं बनेगा। माने प्लस धन माने प्लस, विश्व धन अमित्र से विश्वामित्र बनता है। अ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है, आ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है, ये बताया गया है। तो विश्व धन अमित्र विश्वामित्र। हाँ जी महाराज, मैंने दुनिया के लिए इतना बड़ा उपकार किया हो, तो आप शत्रु समझ रहे हैं? जितना ये कम पानी में, कम बारिश में, धूप में जो भी फसल फूल जब होते हैं ना, सब विश्वामित्र बाबा की कृपा है। मक्का बजरा इत्यादि जो कुछ होता है ना, सब उनके तपस्या द्वारा हाइब्रिड का जो अपने आप को समीकरण है, ये होता है ना आजकल अपने आप में, वही पहले करके किया हुआ है, पहले करके किया हुआ अपना विश्वामित्र बाबा द्वारा अपने आप को। महाराज इतना मैंने दुनिया को उपकार किया, गायत्री मंत्र के अपने आप में आविष्कारक विश्वामित्र बाबा है। पांडित यही तो बनेगा आपके लिए महाराज, हम क्या करें? लेकिन नहीं, कुछ तो विचार करना पड़ेगा। अंत में प्रार्थना की विश्वामित्र बाबा, तो पांडे ऋषि ने कहा कि चलिए आपके लिए एक सूत्र बना देते हैं। बड़ा आदमी जब होता है ना, तो कोई कोई थोड़ा सा अलग से आर्टिकल बन जाता है, जानिएगा। आपके लिए एक सूत्र बना देते हैं महाराज, तो बना ही दीजिए आप। तो वही पांडे ऋषि ने विश्वामित्र के नाम को ठीक करने के लिए एक सूत्र बनाया। वो सूत्र क्या हुआ? मित्रे चरसौ। क्या चीज? मित्रे चरसौ। जहां ऋषि वाचक विश्वामित्र आएगा, शब्द पढ़ने में जैसे भी हो, जहां ऋषि वाचक विश्वामित्र आएगा वहां तो विश्व धन मित्र हो जाएगा, और जहां समान पुरुष वाचक विश्वामित्र आएगा वहां विश्व धन अमित्र हो जाएगा। ये पदवी कैसे मिला? बक्सर में आने के बाद मिला है। इसलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मुनि ही बहुत बड़ा होता है। मुनि किसे कहा जाता है जी? मुनि का मतलब क्या होता है? दिव्य चक्षुराततम तद्विप्रासो विपन्वयो जागृवांस समिन्दते विष्णोर्यत्र पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मुहूर्तम हर भवति। ये मुनि का मतलब होता है जो रात दिन अपने जीवन की दिनचर्या द्वारा समाज जगत के उपकार में लगा हो, अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रति अपने आप में सद्धर्म लगा हो, परमार्थ में लगा हो, ईश्वर की अपना स्थिति में लगा हुआ हो, उसी का नाम मुनि है। जो मनन करने वाले को मुनि कहा जाता है। इस अपने मनन से, चिंतन से, ध्यान से, ध्यान से जो समाज और जगत का जो उपकार और मंगल करने में जो सक्षम हो, उसका नाम मुनि है। ऐसे मुनियों में जो श्रेष्ठ है उनका नाम महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा है, अर्जुन ज्ञानी तो मेरी आत्मा होता है। ज्ञानी का मतलब क्या होता है? ज्ञानी यही मानता है कि परमात्मा इस दुनिया में है, परमात्मा हर वस्तु में है, अतः कहीं भी हमें अन्याय उपद्रव नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति क्या मानता है? मंदिर में, तीर्थ में, व्रत में, उत्सव में, महोत्सव में वो ईश्वर और धर्म की सत्ता तो मानता है, और उससे वहां हटने के बाद पुनः अपनी पुरानी वृत्तियों में लग जाता है, वो सामान्य व्यक्ति है। ये बताया गया है। तो वो विश्वामित्र बाबा अपने आप में इन तीन पदवी को प्राप्त किए। ये बक्सर में जब आए तब, बक्सर में जब आए तब अपने आप उन्होंने ये तीन पदवी को प्राप्त किए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि भर्तृहरि महाराज ने कहा कि विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया, ऐसे विश्वामित्र पराशर प्रवृत्ति के लोग थोड़ी सी अपने आप में त्रुटि हुई, कहाँ गिर गए? इतिहास गवाह है। इसलिए चाहे माता हो, बेटी हो, बहन हो, फुआ हो, मौसी हो, ऐसे भी अगर जुआवासा को हो जाए, उनके साथ एकांत में अकेले हास परिहास, हंसी मजाक इत्यादि मत करें, अन्यथा कहीं न कहीं आप भले ही दोष नहीं करते हो, कहीं गलती नहीं करते हो, लेकिन धर्म से आप दोषी ही माने जाएंगे। आज की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, आज तो दुर्भाग्य की बात है। आज सब कुछ हमारे पास अच्छा है, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। कलयुग में, कलयुग में धर्म कम नहीं होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। आज शर्म का अभाव हो गया है। शर्म माने नैतिकता। शर्म माने क्या होता है? नैतिकता। आज नैतिकता का अभाव है। धर्म तो हो रहा है, कर्म भी हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन नैतिकता का अभाव है। जाएंगे लोग गुप्ता धाम जल चढ़ाने के लिए, अब वहां भी गंजा के दमे चलेगा। क्या कर रहे हो भाई? क्या मतलब होता है? जे न पिए गंजा के कली, तू बेटा से बेटी भली। बताइए
क्या कर रहे हैं? जाता है लोग अपने आप और जहां तहां तीर्थों में, वहां एंजॉय और पिकनिक जैसा जीवन करता है। इसलिए श्रम का अभाव हो गया है, श्रम का अभाव हो गया है, नैतिकता का अभाव हो गया है, संस्कृति का अभाव हो गया है, संस्कार का अभाव हो गया है। आज यही कारण है कि हमारे जीवन में साधन संसाधन तो है, लेकिन जीवन में शांति नहीं। जीवन में साधन संसाधन हो और उसके साथ नैतिकता नहीं हो तो हमारा साधन संसाधन हमारे लिए बोझ बन जाता है, भार बन जाता है। आज यही कारण है कि साधन संसाधन से संपन्न होने के बाद भी जीवन में शांति और आनंद नहीं है। अतः हमें जिस ऊंचाई पर साधन संसाधन बढ़े उसी अनुपात में हमें अपने आप में संस्कृति को बढ़ाना चाहिए और अपने आप बताया गया है संस्कार को बढ़ाना चाहिए, नैतिकता को बढ़ाना चाहिए, तभी वह साधन और संसाधन हमारे लिए वह मंगलमय हो। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मंत्री जी ने कहा कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। बिना कारण के ही मंत्री जी को जेल में बंद कर दिया गया। एक दिन संयोग से राजा साहब अपने राज के निरीक्षण में निकले हुए थे। नियम होता है राजा का प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में समाज की बातों को भावनाओं को जानना चाहिए। निकले थे, एक जगह ऐसा आया कि घनघोर जंगल था, वहां न रथ जा सकते थे, न दो चार लोग एक साथ जा सकते थे। एक व्यक्ति के जाने के बाद कुछ देर के बाद दूसरा व्यक्ति को प्रवेश करने की जगह था, उसी जंगल से गुजरना था। इसी में क्या भारत को रोक दिया गया। मंत्री संत्री सब लोग जो थे, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया। कुछ ही आगे बढ़े तो पता नहीं चला कि हमें आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए, अगल जाना चाहिए कि बल जाना चाहिए, सब भूला गया। राजा साहब घूमते घूमते आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद एक बहुत घनघोर अपना गुफा से आगे जब गए, घनघोर एक और जंगल था और उसी में लुटेरा अपराधी अपना निवास बनाए थे। उसमें अपराधी यों का सरदार जो था उसने एक मनौती किया था भद्रकाली से कि हे भद्रकाली, मेरा पुत्र हो जाएगा एक नर पशु का मैं बलि दूंगा। कहाँ भगवती किसी से बलि मांगती है जी? सारा दुनिया जगदम्बा उनका नाम है, तो क्या पशु पंछी की जगदम्बा नहीं है वो? फिर भी आप बलि देते हैं। याद रखिए, जब जब भी हमारे आपके द्वारा हिंसात्मक पूजा किया जाता है, तामसिक पूजा किया जाता है, राजसी पूजा किया जाता है, उसके द्वारा जो हमने तामसी राजसी जो पूजन किया, यजन किया, उसका ही फल एक दिन होता है कि हम अपने आप में पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसका रिवेट और रिटर्निंग हमें अनिष्ट और रहित के रूप में होता है। इस श्रावण में ब्रह्मा जी का इतना बड़ा पूजा किया, इस श्रावण में शंकर जी कितनी बड़ी पूजा आराधना किया, वही ब्रह्मा जी जमवान बन करके, वही शंकर जी हनुमान बन करके और रावण का सर्वनाश बर्बाद कर सर्वनाश कर दिए। कौन नहीं जानता है इतिहास को? अगर हम संस्कार संस्कृति मर्यादा से हट करके तामसी पूजन यजन मछली मांस इत्यादि द्वारा यजन पूजन करते हैं तो देखने में तो पूजन मालूम हुआ, लेकिन उसके द्वारा हमें अपने आप में शांति आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ये बताया। लेकिन वो राजा था, वो सरदार, चोरों का सरदार था। उसने ऐसी कामना किया कि अगर हमारा पुत्र हो जाएगा, बहुत दिनों तो पुत्र नहीं हुआ है, और हो जाएगा, ये मैं नर पशु का बलि करूंगा। पुत्र तो हो गया समय से, कभी अपने आप में ऐसा कोई नर प्रतीत नहीं होता जिसकी बलि करे। संजोग से ही राजा जी भटकते भटकते वहां उसके स्थान पर पहुंच गए अपने आप में। अब उसके लोगों ने कहा, चोरों ने कहा अपना अच्छा काम, मंत्री जी हमारे जो राजा साहब, चोरों के जो राजा सरदार है, बहुत दिनों से नर पशु जो हो रहे थे, ये तो अगत्या मिल गया। राजा थे, सुंदर स्वरूप सब पकड़ करके ले गए। महाराज, आपने अपने पुत्र की मनौती में इस नर पशु की आप ढूंढ रहे थे, वो अगत्या मिल गया, भटका भूला हुआ अपने आप में। अब अपराधी के यहाँ जब कब्जा में हो जाएंगे तब राजा साहब रह जाएंगे। पकड़ लिया लोगों ने अपने आप में, अब ले जाकर के अपने क्या किया, अब जानते ही हैं बलि में क्या करते हैं लोग, बकरा को, मुर्गा को, सुअर को जो भी हो, पहले स्नान कराता है लोग, ठीकता है, माला लगाता है, खिलाता है, अमुड़ी फसवन काट देता है। ये कौन सा धर्म है जी? ये काहे के धर्म है जी? इस धर्म से क्या होगा जी? याद रखिए, जब शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परामति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितना भी पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत करता है,
उससे न सुख की प्राप्ति होती है, न शांति की प्राप्ति होती है, न आनंद की प्राप्ति होती है। अब परागति की तो कोई बात ही नहीं है, परागति की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए यदि किंचित कहीं किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में कोई तामसी पूजा पाठ यजन लिखा हो, वो उस समय के काल उस व्यक्ति तक ही मान्य है, वो सबके लिए वह कार्य करने योग्य नहीं है, वह सबके लिए योग्य नहीं है। उस काल के लिए, उस व्यक्ति के लिए बताया गया है, सबके लिए वो नहीं है, ये बताया गया है। अब क्या हुआ, उस चोरों के सरदारों ने क्या किया, राजा साहब को ले गए, स्नान कराया, कपड़ा पहनाया, तिलक किया, माला लगाया, भोजन कराया, वहां तो बोल नहीं पाए अपने आप में। और जब भी तलवार लेकर के और ये गर्दन पर चलाना चाहा, चोरों का सरदार जो था अपने आप में, अचानक उसकी दृष्टि राजा साहब को अंगुली पर पड़ गई। और अंगुली पर जब पड़ गई, अरे ये तो बलि खंडित है, ये बलि जो है खंडित है, अंगुली कटा हुआ है, इसको भगवती लेकर के प्रसन्न नहीं होगी, अनिष्ट हो जाएगा, हटाओ हटाओ हटाओ। राजा साहब को मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया, राजा साहब को छोड़ दिया गया। राजा साहब किसी तरह से ढूंढते 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 अपने आप क्या किए, आ गए। आगे जो ही जंगल से बाहर आए, अब कहते, अब राजा साहब कहने लगे कि मंत्री जी ने जो कहा ठीक ही कहा, मंत्री जी ने जो कहा कि भगवान जो करते हैं सो ठीक ही करते हैं। अब क्या किए कि अगर कहीं मेरा उंगली नहीं कटा होता, आज चोरों का सरदार मेरा गर्दन काट दिया होता। अब समझिए, भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अब मंत्री जो बात कहते थे, अब राजा ही बात कहना शुरू कर दिया कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं, भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अब सभी से ही बात राजा साहब कहने लगे। संयोग से अपने आप कह के नहीं, लोगों ने कहा महाराज तो मंत्री जी क्या होगा, बिना अपराध के उनको जेल में आपने बन गए, अरे बाहर निकाल। मंत्री ठीक ही कहते अपने आप, भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं, अगर उंगली नहीं कटा होता, आज मेरा गर्दन वो चोर काट दिया, चोरों का सरदार काट दिया होता। ऐसे में चंगुल फंसा था, लेकिन खंडित होने के कारण आज हमें रिहा कर दिया गया। मंत्री जी को निकाला गया। राजा साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा कि मंत्री जी आपकी बात तो हमें समझ में आ गया कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हो, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, लेकिन आपके साथ भगवान ने क्या ठीक किया? बिना अपराध के, बिना जुल्म को आपको इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा, इससे भगवान ने आपके साथ कौन सा अच्छा काम किया? मंत्री जी ने कहा, राजा साहब आपसे अधिक कृपा भगवान ने हमारे ऊपर किया। अच्छा महाराज कैसे कृपा किए बता दीजिए, ये बताइए कि अगर हमको आप जेल में नहीं बंद किए होते, क्या ऐसा होता कि मैं आपके साथ नहीं होता? ऐसा होता? हमेशा साथ आप रहते, मैं साथ आपका रहता, और हम और आप अपने आप में एक साथ जाते, और एक साथ जाते तो आपको तो खंडित छोड़ करके छोड़ देता, लेकिन हमको पूरा पंडित छोड़ कर हमारा ही गर्दन कट जाता। तो हमको जेल में बंद करके भगवान ने हमारे साथ कृपा किया, और आपको अकेले जंगल में भेज के भगवान ने कृपा किया। इसलिए भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। इसलिए ऐसा अनुभव करना जब कर नहीं पाते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में कोई थोड़ी सी विषम परिस्थिति आई और कोई बहुत बड़ा आ सकता था, ये जान करके जो धीर पुरुष और वीर पुरुष होता है कभी ये नहीं कहता है कि अपने आप में हमारे साथ ऐसा क्यों। इसी बातों को मैं निवेदन करा था कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, हमारे क्रियाण कर्मों का फल ही जो होता है हमारे लिए भोगना पड़ता है। हम और आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आ रही हो, उसका कारण मैं ही हूं। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, लेकिन मन में कहीं शांति नहीं हो, कहीं खीनता बनी रहती हो, कहीं उदासी बनी रहती हो, तो समझिए कि हमने किसी लक्ष्यों को लेकर के अपने जीवन को स्वीकार किया था, वो लक्ष्य भी अधूरा है या उस लक्ष्य को हमने पूरा नहीं किया, इसलिए मन में अशांति है। इसलिए मन में अशांति है, उसका समाधान ढूंढना चाहिए अपने आप में। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना की। आज से 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर आए, उन्होंने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं है व्यास जी महाराज की। क्यों? व्यास जी महाराज ने ग्रंथों की रचना तो किया, लेकिन ग्रंथों के द्वारा समाज के लोगों का जैसा मंगल होना चाहिए, जैसा कल्याण होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? वेदों की रचना हुआ, उस वेद में सबका अधिकारी नहीं था,
वेद के वाक्यों में सबका अधिकार नहीं था अपने आप में। 50% तो स्त्रियां उससे अलग हो गई। बहुत ऐसे लोग हैं कि अपने आप में जो कि जन्म इत्यादि के मर्यादा नहीं समझ पाते हैं पहनना, उनका अधिकार हट गया। बालकों का अधिकार नहीं है, वृद्धों का अधिकार नहीं है, कुछ लोग मार्ग से भटके हुए खान पान उनका अधिकार नहीं है। गिन चुन करके 5% लोग ही वेद के अधिकारी बने। 100% के लिए यह ग्रंथ बनाया गया जीवन जीने के लिए। अब इसे 5% लोग का हित हो, अब 95% लोग वंचित रह जाएं, तो क्या ये कोई मतलब होता है? इसीलिए व्यास जी महाराज के मन में अशांति बनी रही, शांति नहीं रही अपने आप में। व्यास जी उदास है। आप भी अपने लक्ष्यों से उद्देश्यों से हट करके कहीं कोई कार्य करते हैं, निश्चित रूप में भले आप कितना फलिए फूलिए बढ़िए, लेकिन अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को नहीं करने के कारण व्यक्ति के मन में हमेशा उदासी और खिन्नता बनी ही रहती है। व्यास जी महाराज अशांत अपने आश्रम पर थे। अब मैं क्या करूं? वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं है। एक दिन व्यास जी महाराज के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का मतलब क्या होता है? नारम अज्ञानम खंडयति नारद, जो अपने बुद्धि विवेक तर्क द्वारा अज्ञानियों के अज्ञों के अज्ञान को जो दूर कर दे, उसी का नाम क्या है? नारद है। या नारद का मतलब क्या होता है? नार माने ज्ञान भी होता है, नार माने ज्ञान होता है। नारम ददाति इति नारद, नार ज्ञान कहते हैं, जो अपने जुक्ति जुगाड़ मनवाणी द्वारा जो भक्त हो, जिज्ञासु हो, ऐसे को ज्ञान दे करके और उनका उद्धार कर देते हैं, उनका भी नाम नारद है। ध्रुव जी में तेज था, लेकिन तेज को जगाने वाला कोई गुरु नहीं मिला। नारद जी ने तेज जगाकर उनकी शक्ति जो है स्फुरित कर दिया। प्रहलाद में भीतर से वो जो तेज था, कोई जगाने वाला नहीं था। नारद जी महाराज ने उसके तेज को जगा करके सुलगा करके उनका उद्धार कर दिया। देखिए, जब भी समाधान किसी को होगा अपने भीतर होगा। जब भी समाधान किसी को हुआ है अपने भीतर हुआ है। जब भी समाधान होगा अपने से होगा, अपने द्वारा होगा। कभी भी मंदिर में जाने से, कभी तीर्थवृत्त करने से अपने आप में समाधान नहीं होगा। समाधान की प्रक्रिया तीर्थ व्रत यज्ञ दान पूजा पाठ कथा प्रवचन किताब है, लेकिन समाधान जिसको भी हुआ है, समाधान जब भी होगा अपने द्वारा होगा, अपने से होगा, अपने में होगा। अपने द्वारा अपने से अपने में होगा। समाधान की प्रक्रिया जो है पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत है, लेकिन तीर्थ व्रत यज्ञ दान में जाने से हमारे भीतर समाधान हो ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? कि जो चीज हमारे भीतर होता है उसी को जागृत किया जाता है। जो हमारे भीतर नहीं हो उसको कैसे जागृत किया जाएगा? इस क्षेत्र में धान गेहूं इत्यादि के बीज आप रोपते हैं, धान गेहूं इत्यादि को आप प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ केसर का बीज कहीं डालता ही नहीं है। केसर उगता है क्या यहाँ पर? डालने पर उगेगा भी नहीं। जो हमारी उर्वरा शक्ति जैसी भूमि में रहेगी वही ना होता है। तो हमारे भीतर जो हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। आत्मा परमात्मा का अपने आप में है। इसलिए जब ही समाधान होगा अपने भीतर होगा, अपने द्वारा होगा, अपने से होगा, अपने में होगा। समाधान की प्रक्रिया के लिए हमें पूजा पाठ तीर्थ व्रत यज्ञ दान करना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा हो ही जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर मंदिर में जाने से ही समाधान हो जाता, शांति हो जाती, तो बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, क्या उनके जीवन की जो गलत व्यवहार है, गलत दिनचर्या है, क्या छूट जाती है? नहीं छूटती है। तीर्थ व्रत में जाने से ही अपने आप में कहीं समाधान हो जाता। तो कितने लोग हर साल नवरात्र करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, छठ करते हैं, क्या उनके जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां जो है, कोई फाल्ट है, वो दूर हो जाती है? नहीं होती। क्यों? गए तो जरूर, लेकिन भीतर जो समाधान की प्रक्रिया जो है अब वो जागृत नहीं हुई है। भले मंदिर में गए, जागृत नहीं हुई है, तो जागृत नहीं होने के कारण अपने आप में जाने के बाद भी समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए जाना तो चाहिए। अरे भाई, सलाई और तिली रहेगा तभी ज्वाला होगी, अग्नि की ज्वाला होगी। सलाई और तिली को तो होनी ही चाहिए, लेकिन सलाई को अलग रख दीजिए और तिली को ही धो दीजिए,
क्या उस अग्नि निकलेगी? नहीं निकलेगी। उसके लिए तो घर्षण करना ही पड़ेगा, घर्षण करना ही पड़ेगा, तब अग्नि की ज्वाला अपने आप निकलेगी। तो बताया गया है हम पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत इत्यादि करें, लेकिन पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत द्वारा हमारे भीतर जो आत्मा है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, उससे घर्षण करे अपने आप अपने सत्कर्मों को, घर्षण करते हैं, तब हम अपने आप में अपने स्वरूप को समझने के लिए, प्रकृति के स्वरूप को समझने के लिए, ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए हम अपने आप सक्षम होते हैं। और जब तक एक काज नहीं कर पाते हैं तब तक हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। जिनको भी समाधान हुआ अपने भीतर हुआ है, जिनको भी समाधान हुआ है अपने द्वारा और अपने भीतर हुआ है। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। वाल्मीकि जी बहुत बड़े अपराधी थे, कौन नहीं जानता है, लेकिन वो वाल्मीकि जी को जब अपना सप्तऋषियों का संगम हो गया, उनके भीतर की जो ज्ञान थी, शांति था, आनंद था, उन सप्तऋषियों द्वारा स्फुटित हो गया, प्रफुटित हो गया, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना अंगुलीमार डाला था। लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा अपने आप में उस ओज पुंज तेज जो अपने आप जागृत हुआ, हमेशा हमेशा के लिए अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। शांति तो आपका अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा, आनंद आपको भीतर ढूंढना पड़ेगा। इस समाधान, इस शांति और आनंद की प्रक्रिया ये है, ये दुनिया के साधनों द्वारा हमें करना पड़ेगा। इसलिए जग भी होना चाहिए, पूजा भी होना चाहिए, पाठ भी होना चाहिए। अरे भाई स्कूल में जाएंगे और स्कूल में नाम लिखाएंगे, मास्टर के पास जाएंगे, कुछ पूछेंगे तभी ना पास या फेल होंगे। कोई कहेगा नहीं हम ना स्कूल नाम ही नहीं लिखाएंगे, तो पास या फेल किसी प्रकार रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, हम फेल कर रहे हैं, मास्टर से सलाह लेकर पढ़ कर मेहनत करके अपना पास हो गए। कोई स्कूल में नाम ही नहीं लिखा है, तो हमें तो ये सब कार्य करना ही पड़ेगा। जो होता है जगदान तीर्थ व्रत करना पड़ेगा कि इसी के द्वारा वो प्रक्रिया निकलती, समाधान की प्रक्रिया होती है। लेकिन हम जगदान तीर्थ करके ही नहीं, उसके द्वारा हम अपने आत्मा को, बुद्धि को, विवेक को, मति को अपने आप घर्षण करके, और हमारे जीवन में किसी प्रकार के दोष हो, त्रुटि हो, धीरे धीरे उसको हम त्याग करें और अच्छे वृत्तियों की तरफ हम स्थापित हो, तो हमारे भीतर शांति का भंडार है, आनंद का भंडार है। हमको आनंद और शांति के लिए तो मानव शरीर है ही अपने आप में। 84 लाख योनियों में आनंद शांति का अगर कोई कारण है, वो मानव जीवन ही है, जिसके द्वारा हम आनंद को प्राप्त करते हैं। अतः हमें अपने भीतर उस आनंद, जो शांति है, उसको हमें अपने आप में सत्संग, सत्कर्म इत्यादि द्वारा अपने आप में उसको आनंद शांति को स्थापित करे, यही बताया गया। महर्षि वेदव्यास महाराज के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी देखते ही पहचान गए व्यास जी को। व्यास जी, उदास अनुभव हो रहा है, आप कितने पानी में हैं, कितनी प्रतिष्ठा में हैं, और किसी को छुपा दीजिए, लेकिन ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा के यहाँ कभी मत छुपाइए। पहचान गए नारद जी कि हाँ महाराज, मैं शांत हूँ, खीन हूँ। क्यों? तो महाराज यही तो मैं नहीं जानता। रोगी को रोग तो हो गया है, कि रोग क्यों हुआ है, इसका समाधान क्या है, वो तो डॉक्टर के पास है। रोगी को रोग हो गया है, लेकिन रोग क्यों हुआ और इसका समाधान क्या है, ये तो डॉक्टर के पास है। नारी के मैं समझ गया महाराज आपको अशांति क्यों है, तो महाराज बता दीजिए कि मैं अशांत हूँ और इसका अशांति को दूर करने का उपाय क्या है, दोनों बताइए। डॉक्टर रोग बता दिया, दवा न लिखे, रोग ठीक होगा महाराज। इसलिए ये भी बताइए कि मैं अशांत हूँ, इस अशांति को दूर करने का उपाय क्या है। नारी का मजा जी, आपने अपने ग्रंथों में भगवान के जैसे निर्मल चरित्रों को लिखना चाहिए, वैसे आपने नहीं लिखा। नहीं लिखा आपने, बड़े बड़े वीरों के प्रभाव को तो आपने महाभारत में लिख दिया कि शल्य ग्राह कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला सोत्रणाकुल पांडवई रण नदी कैवर्त का केशव। महाभारत ग्रंथ में जो सबसे बड़ा इतिहास है, उसमें बड़े बड़े वीरों की वीरता को आपने प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान के अगर वर्णन आपको लगे तो भगवान को आपने कैवर्तक कह करके शल्य ग्राह कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला सोत्रणाकुल पांडवई रण नदी कैवर्त का केशव। आपने उन केशव के लिए कैवर्तक नाविक कह करके संबोधन किया। महाराज इस भक्ति द्वारा, जिस ज्ञान द्वारा, जिस परमात्मा के तत्वों द्वारा संसार को, उनके दिल दिमाग मन बुद्धि को आपको प्रफुल्लित करना चाहता था, आनंद करना चाहता था, उसके लिए आपने जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ इतिहास महाभारत है, उसमें आपने कृपणता कर दिया है।
आपने वेदों की रचना तो किया, लेकिन वेदों की रचना में आप ही के वाक्यों के द्वारा लोग आप ही के खंडन करना शुरू कर दिया। आपने तो लिखा था वेद, उसमें कहीं थोड़ी सी आप व्याख्या लिख दिए होते। आज वेद वाक्यों द्वारा जो भटकने का काम करते हैं वो भटकने का काम नहीं आता। आज समाजी लोग वेद के वाक्यों द्वारा वेद का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि वेद में लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, यही उनका प्रमाण है अपने आप में। कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं लेकिन वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। आज समाजी नहीं मानते हैं। आज समाजी लोग यही मानते हैं, क्या कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं। और वेद माने कौन? सत्यार्थ प्रकाश वाला मानेंगे। वेद को मानते हैं, कहते हैं वेद में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी प्रतिमा न माने नहीं, तस्य माने उनकी, न माने नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो न को अलग कर देते हैं। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, न माने नहीं, तस्य माने उनकी, प्रतिमा नहीं है। किसकी? जस नाम महत् जसा, जिनका नाम महान है, जिनका गुण महान है, जिनका लीला महान है, उनकी प्रतिमा नहीं है। ऐसा वाला होगा क्या जी? एक एक जीवन स्वामी जी जप करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उनका नाम भी है लेकिन उनका आकार नहीं है। बिना आकार का गुण होगा, बिना आकार का गुण नहीं होगा। याद रखा जाए अपने आप में, बिना आकार का धाम नहीं होगा। आकार है तभी अपने आप में गुण है, आकार है तभी तो धाम है अपने आप में। क्योंकि धाम का मतलब होता है, जैसे नास्तिक है कि मूर्ति नहीं मानता है, अब मंदिर बनाता है। जब आकार ही नहीं है तो मंदिर क्यों बनाते हो भाई? क्यों बनाते हो अपने आप में? क्या जरूरत है मूर्ति बनाने के लिए? इसलिए जब अपने आप बताया गया है, जब किसी का अपने आप जस नाम महत् जस का नाम मानते हो तो नाम से पहले रूप होता है। एक था व्यास आज कह रहे थे हमारे ही एकादशी द्वादशी नहीं लिखा हुआ, एकादशी द्वादशी लिखा हुआ है। एकादशी द्वादशी हम पिता नाम की जात नहीं होता है, एकादशी द्वादशी। एकादशी माने एक रहवे दिन या बरहवे दिन, ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नाम रूप के बाद नाम होता है। कोई जन्म ले लेता है, लड़का लड़का जो भी जन्म ले, तो 11वां या 12वां दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए, ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जब नाम है तो रूप होगा, और जब अपने आप नाम है तो गुण भी होगा। तो बताया गया यही हुआ। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा न तस्य प्रतिमा अस्ति। संधि विच्छेद का एक होता है, कहाँ किया जाएगा? अल्प समय में आपको जाना है, मैं अल्प समय छोड़ देता हूँ। एक नटखट स्वभाव का विद्यार्थी था, उसने सोचा कि आज अपने घर वाले